वो कहते हैं कि किसी इंसान को लाखों बार भी समझाने के बाद भी अगर वो नहीं समझता है तो उस पर एक कहावत सही बैठती है, वो है कुत्ते की दुम। और ये जो कहावत है वो पाकिस्तान पर एकदम सीधी बैठ रही है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में काफी समय से एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जो थमने का नाम अब शुक्रवार को लेने वाली थी, लेकिन वहीं पर अफगानिस्तान पर एक ऐसी एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के द्वारा की गई है जिसमें आम लोगों के सहित 3 क्रिकेटरों की भी मौत हुई है और पूरा क्रिकेट जगत इससे सदमे में है, क्योंकि 3 ऐसे ये क्रिकेटर हैं जो इन्होंने अभी तक अंडर 19 नहीं खेला, टीम के लिए नहीं खेला और इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेला, लेकिन जो आने वाले टाइम में देश का भविष्य थे उन क्रिकेटरों को इन्होंने मौत के घाट उतारा, वो भी निशाना बना करके। पहले भारत पर इन्होंने आतंकवादी हमला किया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इनको जो सबक सिखाया गया वो आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखेगी। लेकिन अब जो इन्होंने ये किया है ना हरकत, ये आने वाले टाइम में इनको बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है, क्योंकि ये वही अफगानिस्तान है, ये वही तालिबान है जिसके सामने न सोवियत रूस टिक पाया और ना ही अमेरिका टिक पाया। अब ये पाकिस्तान इनके सामने टकराने की कोशिश कर रहा है। दोनों देशों के बीच में पिछले 1 वीक से भी ज्यादा टाइम से जो लड़ाई चल रही थी वो शुक्रवार शाम को सीज फायर के रूप में सामने आए और दोनों ही देश दोहा में जाकर के दोनों देशों के जो प्रतिनिधि वो मिलने वाले थे और शांति समझौता करने वाले थे, लेकिन जिस तरह से शांति समझौता करने की कोशिश से पहले ये सीज फायर का उल्लंघन किया इन्होंने, जिस तरह से भारत के साथ किया था उसी तरह से कुछ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ भी कर दिया है, क्योंकि सीज फायर के तुरंत बाद इन्होंने ये एयर स्ट्राइक की और उसमें 3 क्रिकेटरों की मौत हुई। तीनों ही क्रिकेटर खेल करके आ रहे थे, क्रिकेट खेलने के बाद वो एक फंक्शन में थे और वहां पर इनको निशाना बना करके इनको मारा गया है। तो पाकिस्तान की ये कायरतापूर्ण जो हरकत है उसकी वजह से अब अफगानिस्तान ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और एक्शन के रूप में जो आने वाली T20 सीरीज है, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में ये त्रिकोणीय सीरीज खेले जाने वाली थी, नवंबर महीने से स्टार्ट होने वाली थी, उसके पहले ही अब अफगानिस्तान ने कह दिया है कि इनके साथ कोई भी तरह का क्रिकेट नहीं खेलेंगे। जैसे भारत कोई भी तरह की द्विपक्षीय सीरीज इनके साथ नहीं खेलती है और साथ में ही इनके साथ किसी भी तरह के क्रिकेट के रिश्ते नहीं रखते हैं, उसी तरह से अब लगता है कि अफगानिस्तान भी इनके साथ ऐसे ही हालत करने वाले हैं और अफगानिस्तान इनको अब छोड़ने के मूड में नहीं है। इतने दिनों से जो लड़ाई चल रही थी वो सिर्फ सैनिकों के बीच में चल रही थी, सेना के बीच में चल रही थी, लेकिन इन्होंने इस बार सिविलियंस पर अटैक किया जिसमें 3 क्रिकेटरों की मौत हुई है, साथ में 7 लोग घायल भी हुए और 5 टोटल लोगों की मौत हुई है, जहां पर पूरा देश सदमे में है। राशिद खान जो इनके स्टार क्रिकेटर है उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा है कि ये कायरतापूर्ण हरकत है और क्रिकेटर को इस तरह से मारना ये इंसानियत के नाते बहुत खराब चीज है और ऐसी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ये कदम उठाया है उसकी उन्होंने सराहना भी की है कि इनके साथ किसी भी तरह का कोई क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई तब से शुरू हुई जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी जो है वो भारत आए थे 6-7 दिन के दौरे के लिए और उसी पर इनको बोरा लगा और उसी की वजह से इन्होंने फायरिंग करना स्टार्ट किया तहरीक तालिबान को आड़े ला करके। और इनका मानना है कि तहरीक तालिबान जो है वो तालिबान के हाथों भेजा जाता है और उसकी वजह से हमारे सैनिक मारे जाते हैं, लोग मारे जाते हैं। जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी जो है वो भारत आए थे 6-7 दिन के दौरे के लिए और उसी पर इनको बोरा लगा और उसी की वजह से इन्होंने फायरिंग करना स्टार्ट किया तहरीक तालिबान को आड़े ला करके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अफगानिस्तान की तरफ से, लेकिन इनको तो आदत है कि कुछ भी करके लड़ाई जारी रखना, किसी न किसी के साथ लड़ाई करते रहना और इसी मूड में ये दिख रहे हैं। लेकिन अब तालिबान इनको छोड़ने के मूड में नहीं है। पहले इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने से बंद किया है, लेकिन अब जैसे ही ये होगा इसके बाद ये पाकिस्तान वालों को इस तरह से दौड़ा दौड़ा के मारेंगे जैसे सोवियत रूस को भगाया था और साथ में अमेरिका को भगाया था, जो आज तक वापस इनकी जगह पर और उनकी जमीन पर आ नहीं पाए। कुछ इसी प्रकार का अब होने वाला है इनके साथ। क्या भारत ने जिस तरह से इनको ऑपरेशन सिंदूर करके भगाया था, कुछ इसी प्रकार का ऑपरेशन सिंदूर क्या आने वाले टाइम में अफगानिस्तान पाकिस्तान पर करता हुआ दिखाई दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। लेकिन ये जो शर्मसार करने वाली घटना इन्होंने की है, क्या आने वाले टाइम में आईसीसी इनके क्रिकेट की जो टीम है या फिर कहे कि क्रिकेट बोर्ड पर भी निशाना कर सकती है, क्योंकि इस तरह की हरकतें बार बार करते हैं तो फिर आने वाले टाइम में ये बाकी के देशों के लिए भी खतरा है। और इनके देश में जो ये सब कुछ हो रहा है और जिस तरह की सरकारें चल रही है, आने वाले टाइम में अगर आईसीसी इन पर बैन लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे भी भारत इनसे खेलता नहीं है, द्विपक्षीय सीरीज खेलता नहीं है, एशिया कप 2025 में इनसे हाथ नहीं मिलाया, तो उसी तरह से अब अफगानिस्तान भी इनके हाथ से छूटता हुआ नजर आ रहा है और कोई भी तरह की क्रिकेट मैच खेलना नहीं चाहता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या आने वाले टाइम में अफगानिस्तान के साथ आने वाले दूसरे जो देश है वो भी मिलकर के इन पर शिकंजा कसेंगे और साथ में आईसीसी इन पर रोक लेगी कि आने वाले टाइम में इन पर क्या करना चाहिए और किस तरह से इनको बैन करना चाहिए।